हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में हमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि हम ये एक्टिविटी को लेके थोड़े अवेयर हो सकते हैं। तो मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रजता हूँ। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, हमने कल के पार्ट में, ये पार्ट 2 है। कल के पार्ट में हमने क्या देखा था कि आपका ये वाले टॉपिक में हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देख लिया था। ठीक है, जिसमें आपका क्या था, स्टेमन था। स्टेमन में आपका 2 पार्ट, आपका एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, एंथर एंड फिलामेंट्स थे और वहां पर हमने पॉलन शेक में पॉलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं ये देखा था। और आपका क्या स्पोरेंजियसिस देखा थी कि डिवाइड होते हैं और आपकी किस तरह वेजिटेटिव सेल से और आपका जनरेटिव सेल से किस तरह 4 माइक्रोस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या आता है, पिस्टल्स आते हैं जिसे कार्पल बोलते हैं और ग्रुप ऑफ पिस्टल को क्या बोलते हैं, गायनोसियम। इसकी यूनिट क्या होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की यूनिट जो है आपकी क्या है, आपकी गायनोसियम है। ठीक है, तो गायनोसियम जो होती है वो 2 टाइप्स होती है, मोनोकार्पली एंड मल्टीकार्पली। ठीक है, मोनोकार्पली एंड मल्टीकार्पली। मल्टीकार्पली में क्या होता है, आपका फ्री आपका कार्पल्स भी होती है और फ्यूज भी होती है। ठीक है, फ्री वाली जो कार्पल होती है वो आपके एपोकार्पस, उसे क्या बोलते हैं, एपोकार्पस बोलते हैं। और वो आपके मार्केशिया यानी कि आपके चमेली के प्लांट में, फ्लावर में इस तरह का क्या एपोकार्पस, इस तरह का आपका स्मेल पाई जाती है। ठीक है, फ्यूज्ड ये सिलकार्पस होता है। ये पेपेवर फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उनमें ये आपका ये क्या फ्यूज। ठीक है, तो फ्यूज आपका सिंगैमिक इसमें है, आपका पेपेवर फैमिली में। और आपका जो एपोकार्पस है वो आपके चमेली प्लांट में रहता है। ठीक है, तो अब इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा रहता है। ऊपर जो आपके स्टेरलाइट होती है तो स्टिग्मा बोलते हैं और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को स्टाइल, और नीचे जो है वो ओवरी है। ठीक है, तो आपका जो स्टेल होता है या स्टिग्मा होता है उसका 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, ये आपके क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। किसके अकॉर्डिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, उसी के अंडर में आपका ये आता है। तो अब ये ओवरी है, ओवरी को ओवेरियन लिक्यूल्स होते हैं। ओवरी में क्या होते हैं, ओवरी में ओवेरियन लिक्यूल्स होते हैं और वही प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करते हैं। अब प्लेसेंटा ही में क्या ओव्यूल्स अराइज होते हैं और ओव्यूल्स को ही आप मेगा स्पोरेंशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरेंशियम। और ये ओव्यूल ही जो है वो फ्रूट्स या सीड फॉर्मेट करते हैं। क्या फ्रूट बनाते हैं। ठीक है, ओव्यूल्स जो होते हैं वो सिंगल भी होते हैं और आपका मैनी भी होते हैं। ठीक, कुछ प्लांट में आपका एक ही आपका ओव्यूल होता है, कुछ में जैसे कि सिंगल ओव्यूल होता है तो वो आपके एग्जांपल है व्हीट, राइस, मैंगो। ये सबके प्लांट में क्या होता है, सिंगल ओव्यूल होते हैं। और मैनी ओव्यूल्स जो होते हैं वो पपाया में, वाटरमेलन, मैक्समिलन, इसमें आपके ओव्यूल क्या होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, किसका, आपका गैमेटोफाइट का। ठीक है, तो ये देखो इसके बेसल पार्ट से क्या प्लेसेंटा बोलते हैं और जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर उसे फ्यूनेसल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्यूनेसल बोलते हैं। और इसी का ज्वाइंट होता है, बाहर की जो लेयर होती है, 2 मुड़ी हुई लेयर होती है, तो वो उसे क्या बोलते हैं, इंटेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटेगमेंट। वो 2 होती है, एक आउटर इंटेगमेंट और एक इनर इंटेगमेंट। ठीक है, और इसी के जो नीचे यहाँ खुला हुआ पोर है जिसको वो क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल एंड बोलते हैं। माइक्रोपाइल एंड है, इसी के जस्ट अपोजिट चैलेजा एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल एंड के जस्ट अपोजिट जो आपका सर्कल होता है उसको पार्ट को हम क्या बोलते हैं, चैलेजा एंड बोलते हैं। ये क्या होता है, बेसल पार्ट बनाने का काम करता है। किसका, आपका ये आपका मेगास्पोरेंजियम का। ठीक है, तो बेसल। अब इसी में बीच में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, न्यूट्रिशन का काम करता है। किसका न्यूट्रिशन करता है, आपका मेगास्पोरेंजियम का। ठीक है, और आपका बॉडी, अब ये जो है पूरा, तो ये क्या है, आपका ओव्यूल्स है। ठीक है, अब इसी में क्या बीच में जो सेंटर में क्या है, एम्ब्रॉय शेप। क्या है, एम्ब्रॉय शेप। एम्ब्रॉय शेप को ही हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। ठीक है, और आपका
हीलियम होता है जो ज्वाइंट होता है फ्यूनस से, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक आपका मेगास्पोरेंजियम का पूरा क्या है स्ट्रक्चर है। ये का इसमें क्या है आपका माइक्रोपाइल एंड है, माइक्रोपाइल एंड के जस्ट अपोजिट आपका चैलेंजा एंड होता है जो कि बेसल पार्ट का फॉर्मेट करता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है इंटेगमेंट होती है जो कि आउटर और इनर दो तरह की होती है, और इसमें ओव्यूल्स है पूरा और एम्ब्रॉय शेप बीच में जिसको कि हम फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि देखो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव, अब इसी में क्या होगा मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, जैसे कि आपके क्या हुआ था कि पॉलन शेक में आपका किसका पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। तो अब क्या है कि जो आपके मिडिल में क्या है एक स्पोरेंजियस टिश्यू, देखो इसमें क्या है उसमें क्या था कि स्पोरेंजियस टिश्यू बहुत सारे स्पोरेंजियस टिश्यू भरे हुए होते हैं, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम। मगर इसमें क्या है मेगा स्पोरेंजियम में ऐसा नहीं होता, इसमें केवल एक ओनली सिंगल स्पोरेंजियस टिश्यू जो होता है वो क्या करेगा मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करेगा, मेगा स्पोर बनेगा और इसमें रिडक्शन डिवीजन होगा। क्या होगा रिडक्शन डिवीजन होगा। अब रिडक्शन डिवीजन हुआ तो ये स्पोर जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। वन जो चैलेंजा एंड की तरफ वन आपको पोर डेवलप होगा और जो आपका माइक्रोपाइल एंड है उसकी तरफ 3 पोर फॉर्मेट होते हैं। बट क्या होता है ये नेचर की क्रिएटिविटी है कि ये 3 जो आपके माइक्रोपाइल साइड की जो आपके माइक्रो मेगास्पोर होते हैं वो क्या होता है वो डिलेट हो जाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है डुप्लीकेट डिलेट हो जाते हैं और चैलेंज फेस वाला जो है एक बचता है, एक ही मेगास्पोर यहाँ बचेगा। देखो कितने फॉर्म हुए 4, जबकि हमारे स्पोरेंज माइक्रो स्पोरेंजियम में क्या था कि हमारे एक जो मदर सेल थी उससे हमारे 2 मेल गैमेट्स बने थे, मगर यहाँ पर देखो क्या है एक ही मेगा स्पोर बना, ठीक है। अब ये यहाँ पर कितना फॉर्म हुआ डिडक्शन डिवीजन हुआ 4 बने, मगर 3 क्या हुए डिलेट हो गए, एक ही बचा। चैलेंजर एंड पे एक बनता है और मेगा पाइल एंड पर 3 बनते हैं और इनमें से एक मेगा स्पोर्स बचा और इस मेगा स्पोर्स में क्या होता है आपका माइटोसिस 1 होता है। माइटोसिस 1 होता है तो ये न्यूक्लियस क्या होता है 2 में डिवाइड हो जाता है, फिर माइटोसिस आपका 2 होता है तो यहाँ 4 बन जाता है और फिर इसके बाद डिवीजन 3rd होता है तो यहाँ पर कितने 4 सेल बच जाती है। और यहाँ पर क्या है इसमें जो आपका स्पोरेंजियल टिश्यू है आपका ये को मेगा स्पोर, इसमें आपका कैरियोजेनेसिस और साइटोजेनेसिस दोनों ही होता है, ठीक है, कैरियोजेनेसिस और साइटोजेनेसिस। अब यहाँ पर 3+1 का डिवीजन होगा साइटोजेनेसिस, तो जो आपकी यहाँ पर ऊपर जो चैलेंजर एंड था वहां पर 3 सेल बनेगी जिसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं एंटीपोडल सेल। और आपका जो माइक्रोपाइल एंड था वहां पर भी 3 बनेंगी जिनको किनारे के 2 इनको सिनग्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सिनग्रिड, और बीच वाला जो है वो एक्सेल है। अब आपसे पूछा जाए कि एग अप्रेंटिस क्या होते हैं, तो एग अप्रेंटिस में आपका एक्सेल और 2 सिनर्जिड जो होती है जो किनारे की होती है, जो माइक्रोपाइल एंड पे आपकी 3 बनी है। देखो जैसे ये है आपका माइक्रोपाइल एंड, तो यहाँ पर ये 3 सेल बनी है, तो ये जो किनारे की 2 है ये सिनग्रिड है और ये जो बीच है वो एक्सेल है, और इन दोनों को मिला के हम एग एपरेटस बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एग एपरेटस में इन्वॉल्व होने वाली सेल तो क्या होगी 2 सिनग्रिड होगी और एक आपका एक्सेल होगा, ठीक है। तो ये आपका इसे पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं जहां पर आपके 3 एंटीपोडल सेल है और 3 आपका क्या है एक एक्सेल है और आपका सिनर्जिक सेल है और बीच में 2 पोलर न्यूक्लाई है। ये पूरे स्ट्रक्चर को हम एम्ब्रॉय शेप बोलते हैं या फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं एम्ब्रॉय शेप या फीमेल गैमेटोफाइट। अब इसमें देखो क्वेश्चन एक और बनता है कि कितने 8 न्यूक्लाई, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लाई और 7 सेल, ठीक है 7 सेल। क्या देखो 1 2 3 ये 4 सेल 6 सेल हो गई, ये 7 और ये पूरा ये 8, तो क्या हो गया 7 सेल और 8 न्यूक्लियट स्ट्रक्चर होता है। अगर पूछा जाए तो वो क्या है आपका एंडो, आपका क्या होता है एम्ब्रॉय शेप होता है जिसमें आपके 8 न्यूक्लियट और 7 सेल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया आपका क्या मेगास्पोरेंजियम यहाँ पर बन गया, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट बन गया। और मेल गैमेटोफाइट हमने कल देखा था कि किस तरह आपका क्या होता है कि टिश्यू से आपका 1 बनता है फिर 2 ऐसे करके एक मदर सेल से आपका एक पॉलन मदर सेल से क्या बनता है 2 आपके मेल गैमेट्स बनते हैं। और यहाँ पर क्या है एम्ब्रॉय शेप में यहाँ पर केवल एक ही बनेगा, ठीक है। जैसे कि हमारा स्पर्म बहुत सारे होते हैं ऐसे आपके क्या है पॉलन ग्रेन्स बहुत सारे होंगे मगर एग जो होगा वो आपका एक ही होगा, ठीक है। फिर आता है पॉलिनेशन, ठीक है। अब पॉलिनेशन देखते हैं। पॉलिनेशन आपके 3 टाइप होते हैं, एक होता है ऑटोगैमी, एक होता है जेनेटोगैमी और जीनोगैमी, ठीक है 3 टाइप होते हैं
जो ऑटोगेमी है, ऑटोगेमी क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। एक ही फ्लावर पे आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, वो आपस में क्या होगा, पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। अब इसके भी क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है, किसके, सेल्फ पॉलिनेशन के या ऑटोगेमी के, ठीक है। तो उसमें क्या क्राइटेरिया होते हैं कि बाइसेक्सुअलिटी, यानी कि एक ही फ्लावर पे दोनों मेल और फीमेल ऑर्गन होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा होता है सिंग्रोम, यानी कि क्या है कि जब मेल आपका ग्रो मैच्योर हुआ है तभी फीमेल को मैच्योर, अगर फीमेल बाद में मैच्योर होती है तो आपके क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन में प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। बड पॉलिनेशन, यानी कि जब फ्लावर बेड की पोजीशन में ही है तभी उसमें पॉलिनेशन होना चाहिए, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाना चाहिए, पॉलिनेशन होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब वो फ्लावर में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि उसमें क्या, तो ये ऐसी क्राइटेरिया है कि बड पॉलिनेशन होगा ना तभी वहां पर क्या होना चाहिए, ऑटोगेमी हो जानी चाहिए, ठीक है। और यह है आपका चिरेटोगेमी। चिरेटोगेमी में क्या होता है, वही कि मतलब मेल बाद में होता है डेवलप और फीमेल पहले हो जाती है, तो भी आपका क्या होगा, वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। दूसरा आपका जिनेटोगेमी, इसमें क्या होता है कि आपका प्लांट तो एक ही रहता है मगर फ्लावर डिफरेंट होते हैं। क्या होता है, फ्लावर जो होते हैं वो आपके डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जेनेटिकली तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है, जेनेटिकली तो क्योंकि इनके जीन तो एक ही है, मगर फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन को शो करते हैं। समझ में आया। चिरेटोगेमी क्या है, चिरेटोगेमी क्या है, आपका सेम प्लांट और आपका फ्लावर डिफरेंट है, तो ये जेनेटिकली क्या होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को शो करते हैं, मगर फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन को शो करते हैं। अब आया थर्ड वन आपका जीनोगेमी। जीनोगेमी क्या होता है, मोस्टली इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इसमें क्या होता है, प्लांट डिफरेंट होते हैं, क्या होता है, प्लांट डिफरेंट होते हैं मगर स्पीसीज सेम ही होती है, ठीक है, सेम स्पीसीज होती है। तो इसमें भी आपके क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, देखो प्लांट डिफरेंट है, स्पीसीज सेम है, तो सबसे पहले तो आउटब्रीडिंग होनी चाहिए, ठीक है, आउटब्रीडिंग होनी चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा यूनिसेक्सुअलिटी, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होना चाहिए। फिर है आपका ए सिंड्रोम, यानी कि क्या होता है कि इसमें भी वही केस होता है कि कभी मेल का एंथर जल्दी मेच्योर हो जाता है और इसका ओव्यूल जल्दी मेच्योर, तो क्या हो गया, अगर आपका प्रोटोडोसियस है तो इसका मतलब है कि फीमेल अनमेच्योर रह गया, ठीक है। अब प्रोटोजोनी में क्या होता है, फीमेल का, मेल और फीमेल, तो जिसमें क्या है कि मेल पहले मेच्योर हो जाता है, फीमेल मेच्योर नहीं हो पाती है, कभी कभी फीमेल मेच्योर हो जाती है फिर, तो ये किसमें आता है आपका इंसिरोक्रोमी, ठीक है, कि मतलब दोनों का एक साथ मेच्योर होना भी कंपलसरी है। फिर हेट्रोस्टाइली यही है कि मतलब ये क्या होगा, हेट्रोस्टाइली में क्या होगा कि मतलब जो मेच्योर पॉलन ग्रेन है वो क्या होगा कि अपने अपने स्पीसीज के या अपने प्लांट के दूसरे फीमेल को अट्रैक्ट न करके अवॉइड करता है, ठीक है, हेट्रोस्टाइली, ठीक है, दूसरे वाले पे जाके पॉलिनेशन करे। फिर आता है सेल्फ इनकम्प्लीट। सेल्फ इनकम्प्लीट यही कि मतलब आपस में ही वो लोग क्या करते हैं कि आपस में उनका क्या पॉलिनेशन नहीं हो पाता। तो हमारा क्या यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ, हमारा हुआ कि हमने कैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखिए, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या आया था, आपका स्टेमन आया था, स्टेमन को हमने फर्दर डिवाइड किया था आपका एंथर, स्टेमन का क्या पिक्चर ही ऐसा होता है कि आपका क्या एंथर था और फिलामेंट था, ठीक है। एंथर और फिलामेंट के, एंथर में लोब के बेस पे उसे दो तरह का देखा था हमने, मोनोलोब एंड डायलोब, ठीक है। मोनोलोब हमारे सिलेबस में नहीं है, डायलोब है, तो डायलोब को हमने आगे पढ़ा था। डायलोब क्या करता है, आगे 4 स्पोरेंजियम, माइक्रो स्पोरेंजियम को फॉर्म करता है, ठीक है। उसके सेंटर में क्या होते हैं, आपको स्पोरेंजियम टिश्यू होते हैं जो कि क्या करते हैं, पीएमसी को बनाने में हेल्प करते हैं। फिर उसमें डिवीजन होता है और जाके जो सेल है वो डिवाइड होकर 2 सेल स्ट्रक्चर बनाती है, जिसमें जो अनइक्वल डिवीजन होता है, जो बड़ा वाला होता है वेजिटेटिव सेल और छोटा वाला जो होता है वो आपका क्या होता है, जेनरेटिव सेल होता है। अब आफ्टर देन वन सेकेंड डिवीजन तो क्या होता है, जनरेटिव सेल तो एक ही रहती है बट जनरेटिव सेल जो है वो 2 में डिवाइड हो जाती है, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, 3 लेयर्ड हो जाता है। तो और फिर इसका पॉलिनेशन स्टाइल में क्या होता है कि बहुत सारे फ्लावर जो, बहुत सारे एंथर जो होते हैं वो 2 सेल में जाके फ्यूज हो जाते हैं, और जबकि 60% फ्लावर जो होते हैं वो 2 सेल एंथर जो होता है वो एक्सपोज हो जाता है, जबकि 40% केस में क्या होता है, 3 सेल एंड पॉलन ग्रेन एक्सपोज होते हैं, ठीक है। फिर वहां हमने देखा था, और ये आज हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, क्या है, पिस्टल, सिकार्पल, और इसकी यूनिट को गायनोसियम बोलते हैं, ठीक है। गायनोसियम जो है आपका मोनोकार्पल भी होती है, मल्टीकार्पल भी होती है। अब मल्टीकार्पल्स में भी आपको डिफरेंट 2 टाइप है, फ्री कैपिलरीज एंड फ्यूज। तो फ्री जो होती है व्हीट और राइस की होती है,
और जो क्लोज होती है वो पेपेवर फैमिली के प्लांट्स की होती है, ठीक है। आपका सिंपल हमने ये ओवेरियन लोक्यूल्स बनेगा, प्लेसेंटा बनेगा, फिर क्या बनेगा, ओव्यूल्स, और ओव्यूल से ही आपका फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। ओव्यूल्स भी हमारे क्या होते हैं, सिंगल होते हैं, मैनी होते हैं। सिंगल में आपका वीट, राइस, ये सारे के एग्जांपल आ जाएगा। मैनी में पपाया, वाटरमेलन आएगा। मेगा स्पोरेंजियम जो होती है वो क्या होती है, इन्वर्टेड होती है, और आपका बाइटेक्जेनिक होती है, और आपका क्या होता है, एंटास्पोसिस होती है, ठीक है। फिर हमने यहाँ देखा कि किस तरह एक जो स्पोरेंजियस टिश्यू है, क्योंकि यहाँ पर एक स्पोरेंजियस टिश्यू ही डेवलप करेगा किसको, मेगा स्पोर को। रिडक्शन डिवीजन हुआ, 4 न्यूक्लियाई बने, माइक्रोपाइल की साइड में 3 और आपका चैलेंजर एंड की तरफ 1। ये 3 डिलीट हो जाते हैं, केवल एक ही मेगा स्पोर बचता है, जिसमें आगे जाके डिवीजन होता है, 2 सेल का फॉर्मेशन होता है। फिर सेकेंड डिवीजन में 4, थर्ड डिवीजन में आपका 4 सेल का डिवीजन होता है। फिर यहाँ पर 3+1 यानी कि साइटोसिस होती है। साइटोसिस में फिर यहाँ पर क्या होता है कि चैलेंजर एंड की तरफ 3 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और माइक्रोपियर साइड की तरफ भी 3 होता है। इसके 3 को एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, जबकि जो माइक्रोपायर एंड की तरफ जो 3 बनती है, किनारे की 2 को सिंग्रेट बोलते हैं, बीच को एक्सेल बोलते हैं। और आपसे एग एपरेटस पूछा जाए तो एक्सेल और आपका सिंड्रिक सेल जो है, सिंड्रिक सेल, वो दोनों मिलकर एग एपरेटस का फॉर्मेशन करती है। ये पूरे स्ट्रक्चर को हम एम्ब्रॉयड शेप बोलते हैं, ठीक है। फिर पॉलिनेशन आया आपका, तो पॉलिनेशन क्या है आपका, ऑटोगेमी है, चिनेटोसेमी है, जीनोसेमी है, ठीक है। ऑटोगेमी में क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जिसमें आपका बाइसेक्सुअलिटी इज कंपल्सरी क्राइटेरिया, उसका बाइसेक्सुअलिटी होना चाहिए प्लांट को, सिंड्रोमी होना चाहिए, बट पॉलिनेशन होना चाहिए, और चिनेटोगेमी होनी चाहिए, ठीक है। और आपका जो जेंटोगेमी है उसमें क्या है, सेम प्लांट है बट फ्लावर डिफरेंट है, तो इसमें जेनेटिकली तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, मगर फंक्शनली क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और आपका क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि जीरोगेमी क्या होता है, प्लांट डिफरेंट होता है मगर स्पीसीज सेम होता है, तो उसमें क्या होता है क्राइटेरिया, आउटब्रीडिंग होता है, यूनिसेक्सुअलिटी होनी चाहिए, इनसिम्ब्रोमी होनी चाहिए, जिसमें आपका प्रोटोकॉर्डियस एंड आपका प्रोटीजाइट, ठीक है। मेल कभी जल्दी मेच्योर हो जाता है और फीमेल कभी उस टाइम तक मेच्योर नहीं हो पाती है। हेटेरोस्टाइली होना चाहिए, ठीक है, अपने ही प्लांट के साथ पॉलिनेशन नहीं करेगा, दूसरे के साथ करेगा, अपने के साथ अवॉइड करेगा, और आपको सेल्फ इनकम्प्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव हो गया है पूरा, और अब हम आगे क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन देखेंगे और उसका बाकी का जो पार्ट है वो देखेंगे, ठीक है।